बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नौरीन किरण और आज का टॉपिक है पेल्विस। पेल्विस हम प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हमने आज सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेल्विस का जो है वो इस लेक्चर में कवर करना है। पेल्विस की एनाटमी, उसकी मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ही आप टेस्ट और जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स वगैरह हैं पेल्विस के ऊपर वो आप परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं आएंगी। तो हम जल्दी से इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हम देखें एनाटमी पेल्विस की, जैसे कि यहाँ साइड पे डायग्राम भी दिखाई हुई है, ये आइलिया हैं, ये दोनों आइलिया हैं और ये जो आइलिया इनको इनोमिनेट बोन कहते हैं। ये इन दोनों का ये दोनों अटैच होती हैं सेक्रम के साथ। सेक्रम का यहाँ पे जॉइंट, दो जॉइंट बन रहे होते हैं। यहाँ एक जो है वो लाइक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे SIJ जॉइंट हम जिसको कहते हैं सेक्रो आइलिक जॉइंट हम इसको कहते हैं। सेक्रम S1 है वो यहाँ पे लंबर L5 के साथ जॉइंट बना रही होती है जिसको लंबो सेक्रल जॉइंट कहते हैं। हम 3 बोन्स होती हैं जैसे कि आगे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर है ये आइलिया को शो कर रहे हैं, ठीक है, आइलियम को शो कर रहे हैं ऑफ आइदर साइड। एंड यहाँ पे एस्ट्रियम दिखाई हुई है, ये पोस्टीरियर साइड पे होती है, इसीलिए हमें ये पोस्टीरियर व्यू में ज़्यादा नज़र आती है, एंटीरियर से ये कम नज़र आती है। उसके बाद जो प्यूबिस है वो हमारी एंटीरियरली जो है वो ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है। और जो प्यूबिक बोन है वो दोनों मिलकर यहाँ पे एक जॉइंट बना रही होती हैं जिसको हम सिम्फिसिस प्यूबिस, जो कि हमारा पूरे का पूरा जो पेल्विस है उसमें इनोमिनेट बोन, 2 इनोमिनेट बोन और एक सेक्रम होती है, ठीक है। SIJ जॉइंट, 2 SIJ जॉइंट बन रहे होते हैं लेटरल साइड पे, ठीक है, या ये कह लें पोस्टीरियर साइड पे। और एंटीरियरली जो जॉइंट बन रहा होता है वो सिम्फिसिस प्यूबिस है। और सुपीरियरली अगर हम देखें तो यहाँ पे लंबो सेक्रल जॉइंट बन रहा होता है। लंबर और सेक्रम का जो जॉइंट है वो लंबो सेक्रल जॉइंट बन रहा होता है। लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी जो मूवमेंट है उसको लिमिट कर रहे होते हैं, एग्जैजुरेट होने से रोकते हैं मूवमेंट्स को। तो जो हमारे लिगामेंट्स हैं उनमें हमारा इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल और हिस्टोफेमोरल लिगामेंट आ जाते हैं और इसके अलावा इलियो लंबर लिगामेंट्स आ जाते हैं। इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। हर जो लिगामेंट है वो अपनी नाम से शो हो रहा है, जैसे इलियोफेमोरल है तो वो आइलियम और फीमर के साथ अटैच हो रहा होता है। और इसी तरीके से ये जो हमारी हिप के ऊपर मूवमेंट हो रही होती हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये हमारा जो इलियो लंबर लिगामेंट है वो यहाँ पे आइलियम के आइलिक क्रस्ट और जो लंबर L5 L4 होती हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के साथ अटैच होते हैं। और हमारी जो जॉइंट है, हमारा इलियो लंबर जॉइंट बन रहा होता है, इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो इस सेक्रम की एक बेस होती है जो सुपीरियरली है, ये पॉइंट इसका बेस है, ठीक है, सुपीरियरली। और नीचे इन्फीरियरली या कॉर्डली आप कह लें, ये इसकी एपेक्स बन रही होती है, एक नोक सी बनी होती है, उसको एपेक्स कहते हैं। और जो बेस है वो आप इस सुपीरियरली होती है या क्रेनियली होती है। सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट जो है वो सेक्रम और कॉक्सिस का, ये जो इतनी छोटी सी बोन है ये कॉक्सिक्स है, ठीक है, और ये सेक्रम और कॉक्सिक्स का जॉइंट इस पॉइंट पे बन रहा है। अच्छा, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है SIJ जॉइंट। SIJ जॉइंट जो है वो नॉर्मली L शेप होता है, ठीक है, L शेप होता है और इसकी 2 पोल्स होते हैं, सुपीरियर पोल होता है और एक इन्फीरियर पोल होता है। अब इसकी डायरेक्शन को मैं अपने हैंड से आपको बताऊंगी, तब आपको समझ आएगा कि सुपीरियर पोल किस तरीके से डॉर्सल वेंट्रल डायरेक्शन में होता है और इन्फीरियर पोल जो है वो क्रेनियल कॉर्डल डायरेक्शन में होता है। ये इस तरह देखें। उसके बाद अगर हम देखें कि अपर पोल की बात करें तो अपर पोल में हमारा थंब की आप डायरेक्शन देखें, थंब पॉइंटिंग टुवर्ड लाइक अंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो वेंट्रल से डोर्सल, तो ये अपर पोल हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो फिंगर्स हैं वो है हमारे लोअर पोल जो कि क्रेनियल टू कॉर्डल डायरेक्शन में है ना। पेल्विस की जो मूवमेंट है उसमें SIJ जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है और वो भी बहुत ही कम मूवमेंट होती है, 1 और 2 डिग्री की मूवमेंट हो रही होती है इसमें। है केल्टन-बॉर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं उनमें से कौन सी सरफेस जो है वो कनकेव है और कौन सी कन्वेक्स है। तो इसमें फिर हम ये याद रखेंगे कि जो सेक्रम वाला जो पार्ट है या सरफेस है सेक्रम की वो कन्वेक्स होती है और जो आइलियम की जो है या ये कह लें इनोमिनेट बोन यू कैन से, और एसिटाबुलम की ये जो सरफेस है ये कनकेव सरफेस होती है, ठीक है। के अकॉर्डिंग हमने आगे कनकेव कन्वेक्स रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट या ग्लाइडिंग देनी है वो इसके अकॉर्डिंग हमें देनी होती है।
ओके, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं मूवमेंट अराउंड द फ्रंटल एक्सिस। जो SIJ जॉइंट पे मूवमेंट हो रही होती है वो अपर पोल पे नॉर्मली फ्रंटल एक्सिस में हो रही होती है, ठीक है, अपर पोल पे, जो कि न्यूटेशन और काउंटर न्यूटेशन होते हैं। इसमें पहले डायग्राम में थोड़ा सा देख लें कि डायग्राम के अकॉर्डिंग जिस तरह दिखाया हुआ है कि ये सेक्रम है, सेक्रम न्यूटेशन में सेक्रम, ये एरोज शो कर रही हैं कि न्यूटेशन में सेक्रम आगे की तरफ यानी एंटीरियरली आती है, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वेंट्रली आती है, पहले ये वेंट्रली एंड देन मजीद जब नीचे आती है तो ये कॉर्डली आ जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग न्यूटेशन आइलियम क्रेनियली एंड डॉर्सली मूव कर रही होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो काउंटर न्यूटेशन है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एग्जांपल ये इननॉमिनेट बोन्स हैं और हमारी जो दूसरी बोन है सेक्रम, वो तकरीबन इस तरीके से अटैच होती है इननॉमिनेट बोन के साथ। तो अगर हम न्यूटेशन की बात करें तो न्यूटेशन हमारी सेक्रम की जो मूवमेंट है ना वो इननॉमिनेट बोन के साथ किस तरीके से क्या रिलेशन बनता है। हमारी ये बोन है सेक्रम और ये जब आगे की तरफ ऐसे मूव करेगी, ठीक है, तो ये आगे जा रही है और नीचे जा रही है, वेंट्रल एंड कॉर्डल डायरेक्शन में जब इसकी मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं न्यूटेशन। तो इसमें सिर्फ हमारी सेक्रम मूव करती है। सेक्रम की मूवमेंट जब आप देखेंगे न्यूटेशन, तो ये मूवमेंट किसके अराउंड हो रही है, फ्रंटल एक्सिस के अराउंड हो रही है। वो नॉर्मली सैजिटल एक्सिस के अराउंड होती हैं और सैजिटल एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट नॉर्मली हमारी SIJ जॉइंट में हो रही होती हैं वो होती हैं लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द सेक्रम, ठीक है। तो सेक्रम इस तरीके से आप ये वीडियो में भी देख रहे हैं कि सेक्रम जो है ना आइदर साइड पे मूव कर जाती है, राइट और लेफ़्ट साइड पे सेक्रम जो है वो मूव करेगी। ये एरोज शो कर रही हैं कि सेक्रम, फॉर एग्जांपल अगर राइट फ्लेक्शन की बात करें तो सेक्रम का जो अपर या बेस है सेक्रम की, या जो अपर पोल के जो पॉइंट्स हैं इसमें से जो ये पॉइंट 3 पॉइंट है यानी राइट साइड वाला पॉइंट है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि कॉर्डली। उसके बाद जो पॉइंट 2 है वो क्रेनियली, ये इस तरीके से मूव करती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेक्रम की साइड फ्लेक्शन है। वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो है रोटेशन। तो सेक्रम जो है, ये एरोज शो कर रही हैं सेक्रम की रोटेशन को, ठीक है, राइट और लेफ़्ट रोटेशन हो रही होती है सेक्रम पे। अब डायग्राम में भी आप देख सकते हैं और इसके आप वीडियो भी देख सकते हैं। पोजिशनल फॉल्ट जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मली चोट लगने से या गिरने से, जब बोन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है या उसकी जो है ना समवट रोटेशन और किसी तरफ वो मुड़ जाती है बोन, तो उसको हम पोजिशनल फॉल्ट कहते हैं। तो जो सेक्रल वेंट्रलाइजेशन, कॉर्डलाइजेशन, ये बहुत कॉमन है जो कि नॉर्मली एक साइड पे जब हम गिरते हैं, एक साइड पे ईस्टल ट्यूबरोसिटी के ऊपर गिरने की वजह से सेक्रल वेंट्रल कॉर्डलाइजेशन हो जाता है। इसमें हमारे जो सिम्टम्स हैं वो सिम्फिसिस प्यूबिस पर सिम्फिसिस प्यूबिस पे फील नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो फॉल्ट है ये सेक्रम का है। सेक्रम अपनी पोजीशन चेंज करती है, आइलिया जो हैं वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं। जब आइलिया की पोजीशन चेंज हो तब हमें सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर सिम्टम्स फील होते हैं, यानी पेन पेशेंट को जो है वो सिम्फिसिस प्यूबिस पर भी आती है जब आइलिया की पोजीशन चेंज होती है। सेक्रल वेंट्रलाइजेशन, कॉर्डलाइजेशन, जैसे कि बुक में भी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल के राइट साइड पे पेशेंट गिरता है ईस्टल ट्यूबरोसिटी पे, तो जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं। यहाँ पेशेंट राइट साइड पे गिरता है, सेक्रम के ऊपर जब फोर्स ट्रांसमिट होती है तो सेक्रम की वो किस तरीके से डिफ़ॉल्ट कर देती है, सेक्रम की पोजीशन को चेंज कर देती है कि सेक्रम जो है ना वो जिस साइड पे गिरा है पेशेंट उस साइड पर फ्लेक्शन हो जाती है सेक्रम की और ऑपोजिट साइड की रोटेशन हो जाती है। आइलियक पोजिशनल फॉल्ट, इसमें
क्योंकि हमने बात की कि आइलियम की पोजीशनल फॉल्ट है, तो आइलियम जब भी अपनी जगह से हिलेंगी, आइलियम आगे से जो है वो जॉइंट बना रही है, सिफिसिस प्यूबिस बना रही है। सिफिसिस प्यूबिस पे भी पेशेंट को पेन फील होती है। लाइक एसआईजे जॉइंट जो है उस पर तो सिम्टम्स आते ही हैं, लेकिन सिफिसिस प्यूबिस जो है वहाँ पे भी पेशेंट को पेन आती है। जो पोजीशनल फॉल्ट है ना वो एक बोन का होता है, यानी कि वन आइलिया जो है वो आइदर साइड पे मूव कर जाती है या रोटेट कर जाती है, उसको हम कहते हैं आइलिया पोजीशनल फॉल्ट। फॉर एग्जांपल आइलिया क्रेनियली मूव कर जाएगी, कॉर्डली मूव कर जाएगी, या डॉर्सली रोटेट हो जाएगी, या वेंट्रली रोटेट हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। इसके ऊपर मैंने एक बहुत तफसीली वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो देख लीजिएगा और उससे आपको सही समझ आ जाएगी कि जो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होती हैं वो किस तरीके से हो रही होती हैं, और जिसमें हमारा जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है उसमें हमारा पेल्विस कम्प्लीटली एंटीरियरली मूव कर जाता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। पेल्विस एंटीरियरली मूव कर जाता है और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में हमारा पेल्विस पोस्टीरियरली मूव कर जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पेल्विक टिल्ट में हमारा एंटीरियर सुपीरियर आइल स्पाइन मोस्ट डाउनवर्ड एंड एंटीरियरली आ जाता है, और सिम्फिसिस प्यूबिस थोड़ा सा पोस्टीरियर चला जाता है। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द पोस्टीरियर सुपीरियर आइल स्पाइन और हमारी जो हेड ऑफ द फीमर है, इसके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में, और ये डिस्टेंस बढ़ जाता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में। इवैल्यूएशन हम आगे सारी डिटेल इवैल्यूएशन पढ़ेंगे कि इसमें नॉर्मली किस तरीके से पैसिव लोकलाइजेशन टेस्ट्स होते हैं, और कुछ टेस्ट हमें इसमें वेट बेयरिंग पोजीशन में परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि सिम्टम जो है हमें जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स है वो हमें वेट बेयरिंग पोजीशन में ही डोमिनेंट होते हैं। इसका एक रूल है, जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जिस साइड पे पेन फील हो रही होती है, अगर हम पोजीशनल फॉल्ट की बात करें तो हम टेस्ट जिस डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, पेशेंट को अगर उस डायरेक्शन में पेन हो रही है तो हम जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। जिस डायरेक्शन में पोजीशनल फॉल्ट में अगर पेन फॉर एग्जांपल डॉर्सली पेशेंट को फील हो रही है, तो हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो वेंट्रली देंगे।